2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार दूसरे दलों में सेंधमारी कर रही है। लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग के जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं। आज भी तकरीबन 10 अलग अलग नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है और ख़ास बात यह है कि इनमें 4 ब्राह्मण हैं, 3 पूर्व विधायक हैं। विजय मिश्रा जी सपा सरकार में मंत्री थे, धर्मार्थ कार्य मंत्री थे। जयंत नारायण जी सुल्तानपुर के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। राम शिरोमणि शुक्ला प्रतापगढ़ से आते हैं। इसके अलावा उन्नाव से आने वाले दिन पांडे चुनाव लड़ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं फोकस ब्राह्मणों पर है। ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य दयाशंकर सिंह भी मौजूद हैं यहाँ पर। विजय जी 2012 से 2017 तक आप सरकार में मंत्री थे, फिर आपने पार्टी छोड़ी और अभी आप बसपा में थे, आज बीजेपी ज्वाइन किया। क्या लगातार पार्टी बदलने के पीछे वजह क्या है? देखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति के चिंतन में केरल का विषय आएगा, जम्मू कश्मीर का विषय आएगा, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई पड़ती है। केवल एक विषय कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के प्रत्येक कोने में विकास की रोशनी पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। आपको भी बहुत दिनों बाद ये पता चला कि बीजेपी कर रही है। अभी तक आप दूसरे दल में थे, जब चुनाव करीब आ गए तब आप कह रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं, हाँ, निसंकोच। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में काम कर रही है, सीमा की सुरक्षाओं के सवाल पे, देश के विकास के सवाल पे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और देश नहीं दुनिया के महान नेता आदरणीय मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार जैसा काम कर रही है, वो निश्चित रूप से हमारे अंतः मन को छूने का काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे, मायावती कह रही 5वीं बार जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। अब देखिए, सरकार बनाने का काम अगर नेता करते तो किसी की सरकारें जाती नहीं। सरकार बनाने का काम तो जनता करती है और आने वाले समय में वो दिखाई पड़ेगा। जो हमको अपनी दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली रिकॉर्ड तोड़ते हुए बनेगी। देखिए, ये विजय मिश्रा जी पूर्व मंत्री हैं, इधर जयंत नारायण सुल्तानपुर, जय नारायण तिवारी जी हैं पूर्व कैबिनेट में 3 सरकारों में मंत्री रहे। हर बार आपने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, आज खुद बीजेपी में आ गए। हाँ, आ गया। उस समय समर्थन दिया था, आज आ गया। लेकिन आपने देरी नहीं कर दी। देखिए, देरी और सुबेर का सवाल नहीं है। चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। परिवर्तन होना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रत्येक गांव के कोने कोने में विकास करने की गति जो है और आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। तो समाजवादी पार्टी में आप रहे अभी तक, आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें जीतेंगे वो। देखिए, नेता तो सभी कहते हैं हम 400 जीतेंगे। सीटें जिताएगी जनता और लहर चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जनता का मन वोट देने को बना है भारतीय जनता पार्टी को। कोई कहता रहे। तो आपने जब ज्वाइन किया बातचीत कुछ हुई? दयाशंकर जी बैठे हैं, बातचीत हुई, टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे? कोई बातचीत नहीं। बिना शर्त पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, जो भी कार्य सौंपेगी, उसका बहुत जिम्मेदारी से निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। दयाशंकर सिंह भी हैं, ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं और लगातार जो सेंधमारी हो रही है इनकी भूमिका बड़ी है। विधायक इनको फ़ोन करते हैं, कई बार मोबाइल उठाते नहीं, फ़ोन आप उठाते भी नहीं, कई बार विधायकों, कई बार आप फ़ोन भी नहीं उठाते हैं विधायकों के जो आना चाह रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वह हर समय पूरा स्वागत है, अभिनंदन है। और आप देखिए, जिस तरह से 2017 में चुनाव से पहले जिस तरह से लोगों ने जो समर्थन दिया माननीय मोदी जी को, और आज हम लोग 325 सीटें प्राप्त किए, उसी तरह से उससे भी बड़ी लहर अब फिर से भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावी नेता हैं, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किए हैं और आज इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि आज देश को आज भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत है। जो मोदी जी ने जो कार्य प्रारंभ किया है और योगी जी ने जो यहाँ कानून का राज स्थापित किया है, इसको लंबे समय तक इस प्रदेश के लोगों को लाभ मिले, इसलिए भाजपा को मजबूत करने के लिए आज सभी लोग आए हुए हैं। हम लोग पार्टी में इनका अभिनंदन। ब्राह्मणों पे खास फोकस है आपका, 4 ब्राह्मण हमें दिखे 10 लोगों में। देखिए, इस देश में सदैव जो है इन लोगों की श्रेष्ठता रही है और आज हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, ये समाज का सबसे बड़ा योगदान रहा है और ये समाज
जहाँ पर जिसको आशीर्वाद देता है वही देश पर राज करता है। नाराजगी तो बड़ी वजह नहीं है। ये आज जो मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो योगी जी कार्य कर रहे हैं, इसी के लिए तो ये समाज माने वर्षों से जिस चीज़ के लिए ये समाज सोचता था कि ऐसा इस देश के अंदर हो, आज जो है योगी जी और मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। राम शिरोमणि जी, आप तो प्रतापगढ़ से आते हैं, कहते हैं कि प्रमोद तिवारी का गढ़ है, राजा भैया का गढ़ है, आप कांग्रेस में रहे हैं, प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव हैं और आप बीजेपी में आ गए। देखिए, जनता को चाहिए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, केवल भाजपा ही दे सकती है। जनता ने 2007 से 12 से 17 दोनों की सरकारें देख ली और ये विश्वास हो गया कि ये चारों चीज़ें मुझे भाजपा ही दे सकती है, इसलिए भाजपा का मैं सत्ता ग्रहण करना। ये आपने सुना, क्या कहना है जिन लीडर्स ने आज बीजेपी ज्वाइन की है, साफ तौर पर सभी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने ना केवल देश का बल्कि यूपी का भी डेवलपमेंट किया है, वो एक बड़ी वजह है आज बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे। और सब दावा यही कर रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आएगी, लेकिन टिकट किसी ने नहीं मांगा है, सब यही कह रहे हैं। कैमरा वीरेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।